गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखें क्लास 5th में सब्जेक्ट है साइंस और इसमें अपना लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। आज हम इस लेसन का जो 7 लेसन है उसके बारे में जानेंगे, जिसका नेम है पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ठीक है, तो जितना भी हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में जितना भी पोल्यूशन है, प्रदूषण है, तो उसके बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है। तो ज़्यादा हम इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन। देखिए, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहा गया है आवर इन्वायरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड अस। ठीक है, पर्यावरण वो है जो हमारे चारों ओर दिखाई देता है, या जो हमें हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं वो पर्यावरण है। जैसे कि उसमें कौन कौन से चीज़ें मौजूद हैं, हवा, पानी, मिट्टी, धरती, पौधे, जानवर और सभी वो लोग जो हमें हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, वो सब पर्यावरण का एक भाग है। ठीक है, योर हेल्थ डेवलपमेंट इट इज डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यू ग्रो अप इन। ठीक है, यदि पर्यावरण, देखिए इसमें लिखा है कि हमारा स्वास्थ्य तथा हमारा विकास जो है वो पर्यावरण के प्रकारों पर निर्भर करता है। यदि पर्यावरण जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो हमारा स्वास्थ्य और भी अच्छा होता जाएगा। और यदि हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुंचता है तो हमारे स्वास्थ्य को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है, ओवर द ईयर्स ह्यूमन एक्टिविटी हैव मेड वेरियस हार्मफुल चेंज टू द एनवायरनमेंट। इसमें कहा गया है कि कुछ सालों में जो इंसान की जो गतिविधियां हैं उनके कारण क्या हुआ है, प्रकृति में या पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आए हैं। ठीक है, सम ऑफ दिस एक्टिविटी, कुछ गतिविधियां हमारे द्वारा जो की जाती है वो दी गई है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू मेक स्पेस फॉर सिटीज़ एंड फार्म्स। ठीक है, यानी कि हमारे द्वारा जो है बड़े बड़े जंगलों को काटा जाता है तथा उन जंगलों को काटने के बाद वहाँ पर बड़ी बड़ी सिटियों को तथा खेतों को वहाँ पर स्थापित किया जाता है, बनाया जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तरह से वो जंगल जितने भी बड़े बड़े सब नष्ट होते जा रहे हैं, तो पर्यावरण को इससे काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। फिर सेकेंड आता है डंपिंग ऑफ वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम्स एंड हॉस्पिटल इनटू वाटर एंड सॉइल्स। ठीक है, जितना भी फैक्ट्रियों से, हमारे घरों से या हॉस्पिटल से जितना भी कचरा निकलता है वो हमारे द्वारा या तो पानी में या मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जितनी भी मिट्टी थी वो सारी प्रदूषित हो जाती है और जितना भी पानी था वो भी गंदा हो जाता है। उसके बाद रिलीजिंग फम्स फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज इनटू द एयर। उसके बाद हमारे द्वारा जो साधन चलाए जाते हैं, वाहन चलाए जाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, हानिकारक धुआं निकलता है, उसके वो हवा में मिल जाता है। और उसके बाद जो फैक्ट्रियों से जितना भी धुआं निकलता है वो भी हवा में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि एयर भी हमारी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए ये पोल्यूशन के बारे में बताया कि पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, डेंजरस, खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो 4 प्रकार का होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले जो है एयर प्रदूषण के बारे में या एयर पोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हुए अब मैं शॉर्टकट में इसको बता देता हूँ कि एयर पोल्यूशन वो है जिसमें हमारे द्वारा जो वाहन चलाए जाते हैं, जो व्हीकल चलाए जाते हैं, या फिर जो फैक्ट्रियों से जो जितना भी धुआं निकलता है, तो वो सब जाके कहाँ इकट्ठा हो जाता है, वो सब जाके हमारी पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो हवा है उसमें जाकर ये हवा में मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में बढ़ जाती है और कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। ठीक है, और ये जितना भी धुआं होता है ये सब क्या होता है, हमारे आईज, नोज, थ्रोट, ये हमारे यानी कि आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, गले के द्वारा, ये सब कहाँ जाता है, हमारे फेफड़े में चला जाता है। और इसके कारण, इस खतरनाक धुएँ के कारण हमें अस्थमा जैसी तथा फेफड़ों में जो कैंसर होता है तो लंग कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं वाटर पोल्यूशन पर। ठीक है, देखिए वाटर पोल्यूशन में यहाँ बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। एक रिवर कोई भी बहती जा रही है और फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जितना भी देखिए गंदा पानी निकलता है वो सब कहाँ पे जा रहा है, वो सब इस नदी में मिला दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गायों भैंसों को भी यहाँ पर नहलाया जा रहा है,
ये आदमी कुछ भी कूड़ा करकट भी नदी में फेंक रहा है, ठीक है। तो इन सब प्रदूषण के कारण ये नदी हमारी प्रदूषित हो जाती है और इसी नदी का पानी फिर हम क्या करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इससे कई सारी हानिकारक बीमारियां जैसे कि सांस की बीमारी हो जाती है हमें, और भी पेचिस की बीमारी हो जाती है, जी घबराना, उल्टी, सही कई सारी बीमारियां इसके कारण हमें हो सकती है। तो ये था हमारा वाटर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का मतलब होता है कि भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से तात्पर्य ये है कि जैसे किसी भी प्रकार का घर से निकलने वाला कचरा हुआ, हमने ऐसे ही बाहर फेंक दिया, सड़कों पे फेंक दिया, किसी भी खुले स्थान पर फेंक दिया, ठीक है। कोई चीज़ 15 दिन से सड़ रही है तो उसमें जो है हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, हानिकारक कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, वो कीड़े हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं, ठीक है। तो वो बीमारियां फैलाने का वो एक महत्वपूर्ण कारण बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जितना भी देखिए यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है कि जितना भी कचरा है वो सब ऐसे ही फेंका जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है और उसके कारण फिर क्या होता है कि वो मिट्टी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता यानी कि बीजों को उगाने की जो क्षमता होती है वो उसमें खत्म होती जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण वो है जितने भी हम वाहन चलाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें शोर का आभास होता है या हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन लगातार अपना हॉर्न बजाए जा रही है, तो उसके कारण क्या होगा कि वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहे हैं तो वो डीजे भी ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण हम जो है वो बहरे भी हो सकते हैं, हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, ठीक। देखिए अब पीछे हम आते हैं तो आता है अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव। द अर्थ इज इन्वेलप्ड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से गैस, जितनी भी गैसें होती है उसकी एक चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस गैस लाइक यानी कि अब उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब होता है जल वाष्प, ठीक है। हैव द प्रॉपर्टी टू ट्रैप द सन हीट, और ये सूर्य की गर्मी के कारण वाटर वेपर उत्पन्न होता है, ठीक। दिस गैस डू नॉट अलाउ द सन हीट टू स्केप इनटू द स्पेस, और ये जितनी भी गैसें होती है यह क्या करती है कि सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तथा दिस हीट कीप्स द अर्थ वार्म, तथा पृथ्वी को जो है वो ज़्यादा गर्म होने से बचाती है, तथा जितनी उसे आवश्यकता है उतना उसको गर्म रखती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस, यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है। एंड दिस गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसें, और जो ये गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, ठीक है। एयर पोल्यूशन इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो द इफेक्ट ऑफ इट इज दैट द एटमॉस्फेयर रिटेन मोर द हीट ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसका द इफेक्ट ऑफ इट इज दैट, इसका प्रभाव यह है कि हमारे वायुमंडल में जो सूर्य की ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दिस में रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे वायुमंडल में जो है वो सूर्य का टेम्परेचर, ताप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके दुष्परिणाम ये है कि जितनी भी बर्फ़ होती है या बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं या बर्फीले इलाके होते हैं, उनमें से जो है लगातार सूर्य की गर्मी के कारण जो है वो बर्फ़ पिघलती जा रही है, जिससे समुद्र का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, होल इन द ओजोन लेयर, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब निकाले कि ओजोन लेयर में जो छेद है वो किसके कारण, पोल्यूशन के कारण हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसका अधिक प्रभाव पड़ता है वो एयर
एयर पोल्यूशन के कारण पड़ता है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण। क्योंकि जितने भी वाहनों के द्वारा, व्हीकल के द्वारा या फिर फैक्ट्रियों के द्वारा जितना भी हानिकारक धुआं निकलता है, उसमें जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो एक ओजोन लेयर होती है, जो वो ओजोन लेयर क्या काम करती है, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उन किरणों को जो है वो परावर्तित कर देती है, यानी कि उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है। अगर वो किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी तो क्या होगा कि सभी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाएगी। तो ओजोन लेयर जो होती है वो सूर्य से जो खतरनाक हानिकारक किरणें आती हैं उनको रोकती है तथा वापस सूर्य की तरफ भेज देती है, ठीक है। परंतु अभी क्या हुआ है कि अभी ये हुआ है कि प्रदूषण ज़्यादा, जो वायु प्रदूषण है, वो एयर पोल्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की हानिकारक किरणों से, तो उसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो हानिकारक किरणें धीरे धीरे हमारे पृथ्वी पर आने लगी है। और जो ये पराबैंगनी किरणें हैं इनको अल्ट्रावायलेट रेस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये अपने को नहीं पढ़ना है, उसके बाद 3 Rs पर आते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकल, ठीक है। इन तीनों का सीधा सा मतलब अभी ये समझें कि किसी भी चीज़ को वेस्ट न करते हुए उनका दोबारा से उपयोग करना ही रीयूज़ कहलाता है या फिर रिसाइकल कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाने देनी है, जिसके कारण कि प्रदूषण फैलता है। तो हमें वो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगती है कि ये वेस्ट है, पर हमें उसे वेस्ट कुछ ना कुछ उपयोग में उसे अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। तो ये लेसन जो है हमारा कंप्लीट होता है। कल से हम इसकी एक्टिविटी फिलअप करेंगे।